नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणि में स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरता देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ द्वार देखा, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा द्वार मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु पिछले द्वारों की भांति कहीं यहां भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस भय से वह उस द्वार के इधर से ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ। गुरुश्रेष्ठ, ये देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है, पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई है, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था तथा उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहां से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते चल रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई ये सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह राजसु यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। ये सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहा हूं जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका प्रतिकार लेने को तैयार नहीं हुआ।
पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता था। वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था, वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश चल रहा हूं, यद्यपि मेरी यह दुर्अवस्था उचित नहीं है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधार राज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा। मैं इस समय न तो स्त्री हूं, न अस्त्र बल से संपन्न हूं, न पुरुष हूं और न नपुंसक ही हूं, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूं। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूं और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूं, इसीलिए मृत्यु का चिंतन करता हूं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं देव को ही प्रबल मानता हूं। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। इसी से मैं देव को उत्तम मानता हूं और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूं, मानो आग में जलता हूं। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजिएगा। जन्मेजय, तब शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी के रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है। इसके लिए शोक करने की क्या बात है। पृथ्वीपते, पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है। अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है। सव्यसाची परंतप अर्जुन ने मैदानों को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया। उस मैं के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षसगण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए। भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत है। राधानंदन सूतपुत कर्ण, महारथी कृपाचार्य, भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। जन्मेजय, दुर्योधन ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। उनके पराजित हो जाने पर यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी। शकुनी बोला, राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते।
ये सब के सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वो उपाय जानता हूं जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। जन्मेजय, दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। तब शकुनी बोला, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर को द्युत बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं द्युत में बहुत निपुण हूं। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्युत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्युत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूं, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा देदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो। उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निसंदेह पांडवों को जीत लूंगा। जन्मेजय, दुर्योधन ने कहा, सुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।